पार्लर जाके आ गए लेकिन स्किन में कोई भी ग्लो नहीं मिला, फेशियल करा लिया फिर भी कोई ग्लो नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी हैबिट्स जिन्होंने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाए। अब आपको लगेगा कि आपकी स्किन तो हमेशा से ही ग्लो करती है ना, तो आप इन वाली पिक्चर्स को देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी स्किन में भी पिगमेंटेशन था, मतलब टैनिंग थी उस लेवल की कि पिगमेंटेड दिखती थी स्किन, और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बम्प्स थे। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज ऑल्सो। तो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी का बहुत सारा वेलकम। सबसे पहले तो ये जानना भी जरूरी होता है कि हमारी स्किन का टाइप क्या है। मेरे केस में मेरी जो स्किन है वो यहाँ से तो क्या होता है, विंटर्स में ड्राई हो जाती है, बाकी सारे सीजन में नॉर्मल रहती है। और ये वाला जो एरिया है यानी कि टी जोन जो एरिया होता है हमारा, चिन, नोज और फॉरहेड, यहाँ से मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। काउलिन क्ले जो होती है ना, अपने इस वाले एरिया पे आप लगा के देखना, ये क्या करती है, ऑयल के सिक्रेशन को रेगुलेट करती है। तो कुछ नहीं करना, 2 चम्मच की काउलिन क्ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर डालना है और अपने टी जोन पे इसको लगा लेना है। 2 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद पानी से धो लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको काउलिन क्ले नहीं मिलती या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही एंशिएंट सा पाउडर है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, मुल्तानी मिट्टी जो है वो भी ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे काउलिन क्ले जो है वो ज़्यादा जेंटल लगती है। लेकिन अगर आप नहीं अरेंज कर पा रहे तो दूसरा ऑप्शन है आपकी मुल्तानी मिट्टी। आप इसे रात के टाइम पे कर सकते हो या फिर सुबह के टाइम पे कर सकते हो, जब आपको टाइम मिल जाए। लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 बार आप इसे कर सकते हो। हैबिट नंबर 2 जो कि होती है हमारे रिलेटेड टू आवर बॉडी। अब कई बार क्या होता है, खासकर समर मंथ में बॉडी में छोटे छोटे एक्ने होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा हो गया है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है, हीट इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे एक्ने डेवलप होने लगते हैं बॉडी में। उसके लिए अगर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आलसीएस्ट पर्सन हो, मतलब आपको आलस आता है रेमेडीज़ करने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग लैक्टोकैलामाइन जो होता है आपका बॉडी लोशन, आप वो भी लगा सकते हो। ये क्या करता है, आपकी जितनी भी प्रिकली हीट होती है ना, छोटे छोटे से जो दाने, घमौरियाँ जिनको हम बोलते हैं, उनको सेटल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अब आती है हमारी हैबिट नंबर 3 जो कि है ड्रिंकिंग वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आई नो दिस। लेकिन अगर आप ऊपर से बहुत सारा स्किन केयर कर रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम आप पानी नहीं पी रहे, तो आपकी स्किन को वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किन से टॉक्सिन्स ही नहीं निकलेंगे बॉडी से। तो इसकी वजह से आपकी स्किन में वो दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे लेना ही है। अब मुझे पता है कई लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं कि कौन पिएगा इतना पानी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक फिक्स्ड है वाटर बॉटल रहती ही रहती है। जब कभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब भी, और या फिर मैं कुछ भी अगर अपने घर पे बैठ के काम कर रही हूँ तब भी, कि जब आपको लगे कि आपको प्यास लग रही है, आपको उठने का मन नहीं कर रहा, आपको आलस आ रहा है, आप आराम से उस बॉटल को उठा सकते हो और पी सकते हो। ये सबसे अच्छी हैबिट है। अब आते हैं हमारे हैबिट नंबर 4 इज़ नॉट गोइंग टू वॉशरूम। अब कई लोग क्या करते हैं, पानी तो पीते रहते हैं, स्पेशली जो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार, ये वाला असाइनमेंट कर लेती हूँ उसके बाद उठूंगी, या ये वाला काम कर लेता हूँ उसके बाद उठूंगा। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। इफ़ यू फील द नीड टू गो एंड पी, तो आप जाके ये डेफिनेटली किया करो। जो हैबिट नंबर 6 है इज़ टू स्टे एक्टिव। मुझे नहीं पता कि मैंने 100 टाइम्स चैनल पे इस बारे में बात कर ली होगी आप लोगों से, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मैं बोलूँगी कि एक्टिव रहना है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही डोले शोले बनाने हैं, नहीं। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट्स अपने लिए निकालो, और चाहे तो सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे, व्हेन एवर यू हैव टाइम, जब भी आपको टाइम मिले। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में टॉक्सिन्स जो है वो निकलते हैं। अब आती है हमारी हैबिट नंबर 6। अब ये हैबिट होती है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न। हमारी जो नींद होती है ना, वो 10 से 4 बजे की जो होती है वो बेस्ट नींद होती है। उस टाइम पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे सेल का टर्नओवर होता है, वो सब कुछ ट्रैक पे होता है। लेकिन मान लो हम लोगों को कुछ काम है, या हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, कुछ भी हो सकता है, 12 बजे भी आप आते हो, तो कम से कम 12 से लेकर 4 बजे की जो नींद होती है ना, वो आपकी बेस्ट नींद होती है। उस टाइम पे आपकी स्किन को एकदम रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है ना, उस टाइम पे रेस्टिंग स्टेज पे चली जाती है। तो इसलिए आप कम से कम कोशिश करो कि 12 बजे तक तो सो ही जाओ, जिससे कि वो 4 घंटे की नींद जो है वो आपकी बॉडी को रीसेट कर दे। रीसेट का बटन जो है वो आपके बॉडी का प्रेस हो जाए। कम से कम 12 बजे भी आप सोते हो तो फिर आप 8 बजे उठ जाना। 8 आवर्स की नींद तो आपको चाहिए ना। क्योंकि हैबिट नंबर 6 इज टू चूज फेस वॉश एज पर योर स्किन टाइप।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बोलेगा कि ये वाला फेस वॉश लगा लो और वो सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल होगा, नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो कोई होममेड फेस वॉश है। क्योंकि होममेड फेस वॉश में ये एक एडवांटेज होता है कि आप अपने हिसाब से ना उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ मेरी स्किन टाइप ये है तो मुझे इसमें ये मिक्स करना है, मेरी स्किन टाइप ये है तो मुझे ये मिक्स नहीं करना, तो उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई मार्केट वाला फेस वॉश है तो ऐसा कोई जेनेरिक रूल नहीं है कि एक फेस वॉश है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। तो इसलिए मान लो पिछले सीजन में आपका कोई फेस वॉश जो है वो आपको सूट कर रहा था, लेकिन इस सीजन में नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस वॉश जो है आपको पहले तो ड्राइनेस नहीं दे रहा था लेकिन इस सीजन में दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना फेस वॉश लो, उसमें थोड़ा सा हनी यानी कि शहद डालो और फिर उसके बाद उसका झाग बना के उससे फेस वॉश करो, तो आपको उतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं फील होगी क्योंकि हनी में होती हैं बहुत सारी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़, तो आप ये कर सकते हो। अगर मान लो आपको लगता है कि पिछले सीजन में आपका फेस वॉश ठीक था लेकिन इस सीजन में आपका फेस वॉश जो है वो आपको चिप चिप फील कर रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा फेस वॉश लो और उसमें ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर डालो थोड़ा सा, इन दोनों को अच्छे से मिला लो, झाग बना लो और उसके बाद अपने फेस को इससे वॉश करो। अब आता है हैबिट नंबर 7। ये लिटरली एक हैबिट है, दैट इज़ टू अप्लाई सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन हमें UV रेज, UVA, UVB दोनों से अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम अपनी स्किन पे सनस्क्रीन नहीं लगाते ना, चांसेस है कि जो कैंसर कॉजिंग जो इश्यूज होते हैं ना वो भी हमारी स्किन में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगी कि भले ही आप मेरी जितनी भी रेमेडीज़ है वो करते रहो, लेकिन सनस्क्रीन को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया ना तो आपकी स्किन टैन तो होगी, पिगमेंटेड भी हो जाएगी, तो इसलिए अपनी स्किन को बचा के रखना है, उसके लिए आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। मुझे जो सनस्क्रीन अच्छा लगता है वो 60 SPF का लगता है। सनस्क्रीन पे मैंने आप लोगों से एक डिटेल वीडियो जो है शेयर किया था, अगर आपको देखना है तो आप देख लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद का अच्छे से अपना होममेड सनस्क्रीन बनाना है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसमें आप खुद से बना सकते हो अपना सनस्क्रीन, ठीक है। दोनों वीडियो का मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है स्क्रीनशॉट, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। हैबिट नंबर 8 ये होती है कि आप अच्छा खाना खाओ। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, लेकिन हाँ दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब देखो कभी कभी आप लोगों की अच्छी अच्छी ओकेजन्स आती हैं तब आप खा सकते हो, चीट मील सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि चीट मील होंगे ही नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार, ठीक है, या 2 हफ्ते में एक बार, ऐसा थोड़ा सा एक बैलेंस करके चलो। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है बाहर का खाना, तो मैं भी खाती हूँ। मैं कभी कभी मन करता है तो आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, मन करता है तो कभी ब्राउनीज़ भी खा लेती हूँ, कम से कम खाओ, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आप घर का खाना खा सकते हो। आप घर के खाने में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं, दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, आपकी लौकी हो गई, इतनी सारी सब्जियां हैं। आपको बस कोशिश करनी है कि किसी भी सब्जी को मना नहीं करना, क्योंकि मेरे केस में यह था कि जब मैं छोटी थी ना, सिर्फ एक टिंडे जो होते हैं उसको छोड़ के मैं बाकी सब खाती थी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सब कुछ खाना है। और अगर आप एक टीनेजर हो, यंग एज में हो, इस टाइम पे आप जितना हेल्दी खाओगे ना उतना ज़्यादा आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा अपनी बॉडी में। हैबिट नंबर 9 दैट इज़ अबाउट पिगमेंटेड लिप्स। अब आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे लिप में पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो होता है लिपस्टिक्स। अब देखो लिपस्टिक कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की लेते हैं अपने लिए और ऐसा लगता है कि हमारे जो लिप्स हैं वो बिल्कुल पिगमेंटेड नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होता। फिर भी हमें लिप्स में पिगमेंटेशन दिखने को मिल जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लिपस्टिक बहुत लंबे टाइम तक लगाते हैं। अब लिपस्टिक्स मैं भी लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं अपनी लिपस्टिक जो है उसको हटा देती हूँ, उसको रिमूव कर देती हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली आपके जो लिप्स हैं वो उतने ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो एक छोटा सा मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपको थोड़ा सा आपको घी लेना है, देसी घी लेना है, गाय वाला या किसी का भी ले लेना, बट आपको थोड़ा सा घी लेना है और वो अपने लिप्स पे लगाना। इससे आपके जो लिप्स हैं ना ही ड्राई रहेंगे, ना ही चैप्ड होंगे और ना ही इतने ज़्यादा पिगमेंटेड होंगे। तो आप ये भी कर सकते हो। अब आती है हमारी हैबिट नंबर 8 दैट इज़ अबाउट सीक्वेंसिंग। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि मुझे अपनी स्किन पे कौन सी चीज़ कब लगानी है। वैसे तो अगर आप मेरा होममेड पाउडर लगा लोगे ना तो आपको इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे होममेड पाउडर की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी स्किन के जो फेशियल हेयर हैं उनको रिड्यूस करता है वो इवेंचुअली, उसके साथ साथ टैनिंग को भी काफ़ी हद तक रिमूव करता है, उसके साथ साथ डार्कनेस आ रही है ना तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है। इनके मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं 3 से 4 से स्टेप जो कि स्किन के पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो उसके लिए 3 से 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। कई बार क्या करते हैं आप सारी के सारी हमारी जो DIYs जो मैंने आप लोगों पे चैनल पे बताई हैं वो कर तो लेते हो, लेकिन सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। तो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सबसे पहले जैसे आपने क्लेंजर बनाया है जो कि मैंने बना के आपको बताया कई बार, तो क्लेंजर, उसके बाद टोनर और उसके बाद
स्किन को मॉइस्चराइज करना है। आपको ऐसा करना होगा, ये नहीं कि आपने पहले क्या किया, स्किन को पहले टोन कर लिया क्योंकि हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है इसलिए, उसके बाद ऊपर से हमने सनस्क्रीन लगा लिया, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया। ऐसा नहीं करना है आपको। अब आता है हमारा हैबिट नंबर 10। वैसे ये हैबिट तो नहीं है, इसको एक मेथड कह सकते हो आप। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें चोट लग गई और उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमारे अराउंड नहीं है, ठीक है। चोट लगी मतलब खरोच के लेवल की, यानी कि बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा लगी, एक जैसे कट गया, पूरा छिल गया, तब तो आपको फिजिशियंस के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी खरोच लग गई, आप बाइसाइकिल चला रहे थे, आप गिर गए या कुछ ऐसा किसी के साथ अगर हो गया है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, उसमें हल्की सी हल्दी डालनी है। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज नुस्खा है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना और जहाँ पे भी आपकी खरोच आई है ना, वहाँ पे आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी की, जो कि हमारी चोट को ना एक तरह से हील करती है, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी, वैसे कोई पॉइंट था नहीं बट मैंने ये ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अबाउट स्माइल। ये हमें भगवान ने ना एक नेचुरल सी चीज़ दी है, इसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी वर्कलोड हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, कभी हमारा घर का काम ज़्यादा होता है, कभी हम लोगों के स्टडीज़ का प्रेशर होता है, कभी जो घर पे रहते हैं उनके घर पे बच्चों का प्रेशर होता है, कभी कई लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ का प्रेशर होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट रीजंस, हर किसी के पास अपना अपना रीज़न और कारण होता है जिसकी वजह से हम लोगों की स्माइल कई बार खो जाती है। बट अगर आप खुद देखो ना, आपके घर पे कोई आएगा, आप उनको स्माइल पास नहीं करोगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा, वेलकमिंग लगेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर आप मेरी वीडियोस में आओगे और मैं स्माइल नहीं करूँगी, क्या आपको अच्छा लगेगा, वेलकमिंग लगेगा? नहीं ना। तो ये आप हमेशा बना के रखो। इसका एक प्रैक्टिकल लॉजिक रीज़न भी आपको देती हूँ। जैसे जब आप स्माइल करते हो तो आपके फेस की सारी जो मसल्स हैं ना, वो स्ट्रेच होती हैं, और अगर आपकी फेशियल मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, आप लोगों का जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो स्किन में एक अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो जो होता है वो भी आ जाता है। तो इसलिए स्माइल करते रहो, जितना मन करे। कभी कम करे तो कम कर लो, कभी ज़्यादा करे तो ज़्यादा कर लो, लेकिन कर लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे। आप लोगों के लिए मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस क्रिएट करती रहूंगी। कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे मुझे डेफिनेटली आप लिख सकते हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।